हेलो एवरीवन, क्या हाल चाल। उम्मीद करते हैं आप सब बढ़िया होंगे और अपने घर में पढ़ रहे होंगे। तो आपका वेलकम है इस तूफानी बैच में, जिसमें हमने पिछली क्लास में विद्युत धारा कवर किया था और इस क्लास में हम पढ़ेंगे विद्युत विभव, जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके सूत्र पे क्वेश्चन बनते ही बनते हैं क्योंकि उसमें पीवाईक्यूज भी आ चुके हैं। तो बिना देरी करते हुए समझते हैं, इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझना। तो कह रहा है कि अनंत से, क्या कह रहा है विद्युत विभव, कि अनंत से एकांक आवेश, मतलब किसकी बात हो रही है? आवेश की, किसी न किसी चार्ज की बात हो रही है। तो अनंत से एकांक आवेश को किसी निश्चित बिंदु तक लाने में किया गया कार्य उस बिंदु का विद्युत विभव कहलाता है। क्या कह रही है ये लाइन? ये लाइन किसके बेस्ड पे है? ये पूरी लाइन आपके आवेश के ऊपर है। किसके ऊपर? आवेश। बोले तो क्यों? चार्ज। कह रहा है कि अनंत से, अनंत बोले तो इंफिनिटी, है ना, मतलब बहुत लंबी दूरी है। एक कहानी है, देखो ध्यान से। एक बहुत लंबी दूरी पर आपका आवेश बैठा है। समझ आई? बहुत लंबी दूरी पर आपका क्या है? आवेश बैठा है। ये रहा आपका एक आवेश, हम चार्ज बना देते हैं, कूलम। समझ आई? तो ये क्या कर रहा है? अनंत से एकांक आवेश, मतलब एक यूनिट, सबसे छोटा एकांक आवेश आपका कहां बैठा है? अनंत दूरी पर, मतलब बहुत लंबी दूरी पर बैठा है। हम इसे जज नहीं कर सकते। समझ आई? तो वहां से इस आवेश को, मतलब इस चार्ज को किसी निश्चित बिंदु तक लाने में, मतलब कोई निश्चित बिंदु मान लो आप, भाई एक निश्चित बिंदु में मान लेते हो, यहां से यहां तक, ये आपकी एक निश्चित बिंदु है। देखो ये फिक्स्ड है, लेकिन ये फिक्स नहीं है, इसको मैं जज नहीं कर सकती, लेकिन इसको हम जज कर सकते, क्योंकि उसने बोला है कि भैया कोई फिक्स्ड बिंदु दे रखे आपको, निश्चित। ठीक है, तो क्या करना है कि भाई इस चार्ज को जो बहुत लंबी दूरी पे बैठा है, उसको उठाकर एक निश्चित दूरी पर लाना है। लाना है मतलब लाने में किया गया कार्य। पहले हम इसे ले आते हैं, भैया मैंने इसे उठाया और एक निश्चित बिंदु तक इसे मैं ले आई। ठीक है, सपोज करो कि ये कोई चार्ज है, ये आवेश है आपका, ये एक बहुत दूरी पर बैठा है। समझिए, बहुत दूरी पर, और एक बिंदु मैंने यहां बना लिया, ये मैंने फिक्स कर दिया, एक पोल बना लिया अपना, कि मुझे उस आवेश को इधर तक ही लाना है। तो यहां से जब उठा के जब वो आवेश को मैं इधर लाऊंगी, उसमें जो मैंने कार्य करा, यहां से आने में जो आपका कितना काम हुआ है, उसको हम कहेंगे कार्य। उसी को हम क्या कहेंगे? कार्य। क्यों? यहाँ पे जो मैंने काम करा है, ये आपका वर्क डन होता है। क्या होता है? वर्क डन। समझ आई? आपको ये समझ आ गया कि बहुत लंबी दूरी से हम इस बिंदु को ला रहे हैं। ठीक है, अब इसको सूत्र के हिसाब से कैसे बताए? वो देखो, सूत्र के हिसाब से आपको बताया जाएगा कि भैया कि वर्क डन, कितना काम करा किसको लाने में? आवेश को लाने में। वही क्या कहलाता है? आपका विद्युत विभव। समझ आई कि भैया कितना काम हुआ, कितना कार्य हुआ, किसको लाने में? आवेश को लाने में। आवेश को लाने में किसी निश्चित बिंदु तक। ठीक है, तो हमें इतना पता है कि भैया वो एक निश्चित बिंदु तक जाएगा, लेकिन हमें ये नहीं पता कि वो कहां से जाएगा। वो बहुत लंबी दूरी पर बैठा है, तो तुम अंदाजा नहीं लगा सकते। और ये जो होता है आपका, ये विद्युत विभव होता है, जो कि हमने सूत्र की मदद से निकाल दिया। समझ आया? समझ आया? देखो इसका एक मात्रक अगर हम देखें, जो इसका मात्रक होता है बच्चा, वो होता है वोल्ट। क्या होता है? वोल्ट। उसको हम V से डिनोट करते हैं। किससे? V से। बोलते हैं ना इतने वोल्ट की बैटरी, इतने वोल्ट का पावर, ऐसे कुछ कहते हैं ना इलेक्ट्रिसिटी में, तो वही वोल्ट कहलाता है। इसमें भी एक चीज और है जिसमें आपको पता लगेगा कि इससे क्या अलग है। समझे? तो एक बार इसका एक न्यूमेरिकल देखते हैं, उसके बाद हम उस टॉपिक पे चलेंगे। इससे पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लो। चलो बच्चों न्यूमेरिकल देखते हैं एक। तो बच्चों इसका न्यूमेरिकल देखते हैं। न्यूमेरिकल कह रहा है कि यदि एक कुलम आवेश को अनंत से, मतलब इन्फिनिटी से बहुत दूरी से उठा रहे हैं, से किसी बिंदु तक ले जाने में 1 जूल का कार्य करना पड़े, तो उस बिंदु का विद्युत विभव क्या होगा? मतलब हमसे वो वोल्ट का विद्युत विभव पूछ रहा है, वोल्ट में निकलेगा। ठीक है, क्या क्या दे रखा है हमें? 1 कुलम आवेश दे रखा है, मतलब अनंत से हम किसी कुलम को, मतलब किसी आवेश को कहां तक ले जा रहे हैं? किसी निश्चित बिंदु तक ले जा रहे हैं। ठीक है भैया, एक निश्चित बिंदु मान लो ए। ठीक है,
अब उसको ले जाने में, उसको यहां से वहां ले जाने में कितना कार्य करा है, देखो कार्य भी दे रखा है हमें, W भी दे रखा है, क्या दे रखा है, 1 जूल, 1 जूल। इससे ये पता लगा हमें, जिसको नहीं पता हो, वैसे पिछली क्लासेस में आपने पढ़ा होगा छोटी क्लासेस में, कि आपका जो कार्य का जो मात्रक होता है वो होता है जूल, ठीक है, वो क्या होता है, जूल। जिसको नहीं पता नोट कर लेना। यहां देखो, तो हमने एक कूलम उठाया इन्फिनिटी बहुत दूरी से और उसे एक निश्चित बिंदु तक ले आए, उसमें मैंने कार्य करा 1 जूल, और कूलम भी कितना है, आपका आवेश भी 1 कूलम है ना। तो माना कि आपका जो कूलम है वो एक, आपका जो आवेश है वो 1 कूलम आवेश है, ठीक है। और दूसरा इसमें क्या बताया गया, इसमें बताया गया कि वर्क कितना हुआ है, मतलब कार्य कितना हुआ है। तो यहाँ जो आपका कार्य है वो दे रखा है आपको 1 जूल, ठीक है। अब क्या करें, कुछ नहीं करना, V निकालना है, मतलब विद्युत विभव निकालना है। सूत्र लगा दो, सूत्र क्या था कि कितना काम करा आवेश ने, ये आपका सूत्र था, ठीक है। चलो वैल्यू पुट करनी है और कुछ नहीं करना, V निकालना है, W मतलब कार्य कितना दे रखा है, कार्य मुझे दे रखा है 1 जूल, 1 जूल, ठीक है। आपको आवेश कितना दे रखा है, 1 कूलम। अब मुझे V निकालना है, तो V कितना निकलेगा, कुछ नहीं भैया, V1 निकल जाएगा, और मात्रक क्या है, वोल्ट, मात्रक क्या है, वोल्ट। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। तो मतलब आपको जो आंसर है, मतलब इसकी बात ये कह रहा है कि भैया यदि 1 कूलम आवेश को मैं किसी निश्चित अनंत बिंदु से, अनंत से एक बिंदु तक लेके आऊं, उसमें जो मैंने 1 जूल का कार्य करा है ना, तो उनका विद्युत विभव भी एक ही निकलेगा। मतलब अगर एक ही कूलम है और 1 ही जूल का कार्य हो रहा है, तो उसका विभव भी कितना आएगा, 1 ही वोल्ट आएगा, ठीक है। इंपॉर्टेंट है, इसकी डेफिनेशन आ जाती है, इसका स्क्रीनशॉट लो आप फटाफट। चलो बच्चों आगे देखते हैं। सेकंड न्यूमेरिकल क्या बोल रहा है कि यदि 5 कूलम आवेश को अनंत से किसी बिंदु तक लाने में 20 जूल का कार्य करना पड़े, तो उस बिंदु का विद्युत विभव क्या होगा, ठीक है। पहले से फिगर से समझते हैं कि कह क्या रहा है। ये बोल रहा है कि भैया 5 कूलम आवेश को मैं किसी अनंत से ला रही हूं, मतलब इन्फिनिटी का साइन देने की बहुत लंबी दूरी है। यहाँ पे कौन बैठा है, यहाँ पे आपका आवेश बैठा है 5 कूलम का, क्या बैठा है, आवेश बैठा है। अब इसको मुझे किसी अनंत से किसी बिंदु तक लाना है, तो एक बिंदु मान लो भाई, कोई भी पॉइंट मान लो, बिंदु मान लो, निश्चित है, बिल्कुल फिक्स्ड है, आपको यहीं तक लाना है। अब इसको जब मैं यहां तक लाऊंगी और लाने में जितना मैंने एनर्जी वर्क करा, मतलब मैंने जितना काम करा उतना लाने में, वो कितना है, वो आपका 20 जूल हुआ। कितना हुआ, 20 जूल। तो वो पूछ रहा है कि इतना होने के बाद मुझे बताओ कि इसका विद्युत विभव क्या आया, इसका विद्युत विभव क्या आया। तो पहले देखते हैं कि दिया क्या क्या है हमें, ठीक है। तो हमें दिया है, हमें क्या दे रखा है, हमें दे रखा है कि भैया आवेश आपका है 5 कूलम, कितना है, 5 कूलम है, ठीक है। और कितने, किसी बिंदु तक ले गए तो कुछ ना कुछ कार्य, वो कार्य क्या दे रखा है, यहाँ पे हमारा जो कार्य या कह सकते हो काम, वो दे रखा है 20 जूल। अब इसके होते हुए उस बिंदु का, मतलब कह रहा है कि यहां तक ले जाना पड़े बिंदु तक, तो उस बिंदु का विद्युत विभव क्या होगा, मतलब यहाँ पे आने वाला विद्युत विभव क्या कहलाएगा, वही तो पूछ रहा है। तो क्या निकालना है, V निकालना है, क्या निकालना है, V। अब इसका सूत्र देखते हैं। सूत्र बोल रहा है कि V इज इक्वल टू W अपॉन में कूलम, यही होता है सूत्र। तो भैया कितना काम करा उस आवेश ने, ठीक है, वैल्यू पुट करनी है और कुछ नहीं करना। V क्या है, V हमें निकालना है, विद्युत विभव है, ठीक है। W क्या दे रखा है, कार्य, कितना कार्य है, 20 जूल का हुआ है भैया कार्य, अपॉन में कूलम कितना है, 5 कूलम गए हैं, कितने गए हैं, 5 कूलम। कर दो, इसे डिवाइड कर दो, कुछ नहीं आएगा, 4 आ जाएगा। और 4 क्या निकला है यहाँ पे, विद्युत विभव। इसका क्या मात्रक पढ़ाया था हमने, वोल्ट, क्या पढ़ाया था, वोल्ट। अब आप इसे वोल्ट भी लिख सकते हो, राइट, या फिर इसको आप V भी लिख सकते हो। तो ये आपका आंसर बनेगा 4V, क्या बनेगा, 4V।
तो इसका ये मतलब हुआ कि भैया जो इस बिंदु तक हम लेके गए ना, उस पे जो विद्युत विभव आया वो आया आपका 4V। समझ आई? समझ आई? एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट। तो बच्चों देखो, इसमें आपका विद्युत विभव की जो डेफिनेशन है ना, वो डेफिनेटली आती है। तो बच्चों अब हम देखते हैं विभवांतर किसे कहते हैं। हमने अभी तक क्या पढ़ा? विद्युत विभव कवर कर लिया। अब हम देखेंगे कि विभवांतर क्या बोलता है। विभवांतर की डेफिनेशन ये है कि किसी चालक के दो बिंदुओं के बीच, मतलब किसी चालक की बात हो रही है कि किसी चालक के दो बिंदुओं के बीच एकांक आवेश को हम एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य उन बिंदुओं के बीच विभवांतर कहलाता है। क्या कहती है डेफिनेशन? ध्यान से समझना। डेफिनेशन कह रही है भैया कि कोई चालक है, मतलब ये काम किसमें हो रहा है? ये काम आपका चालक में हो रहा है, किसी न किसी कंडक्टर में, जिसमें इलेक्ट्रॉन फ्लो करे, इलेक्ट्रॉन प्रवाह होए आराम से बिल्कुल। तो ये किसी चालक में काम हो रहा है, ठीक है। अब आपका जो चालक होते हैं वो किसके बने होते हैं? जितने धातु होते हैं उनकी तारें बनी होती है, मेनली जो होता है आपके घर में हर इलेक्ट्रिकल एप्लीकेंस में आपको दिखते हैं, है ना। जैसे इलेक्ट्रिसिटी में आपका इलेक्ट्रॉन फ्लो होते हैं। तो कह रहा है कि किसी चालक में दो बिंदु दे रखी है आपको, एक बिंदु मान लो यहाँ पे ए और एक बिंदु में मान लेते हैं यहाँ पे बी। तो हमने क्या करा? दो बिंदु मान ली। अब इन दोनों बिंदु के बीच एकांक आवेश है, मतलब किसका रोल है भैया? रोल आवेश का है। किसका? आवेश का। तो भैया एकांक आवेश यहाँ बैठा है, ठीक है। किस पे बैठा है? आपका किसी एक निश्चित बिंदु पे बैठा है। अब उसको मैं एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य। देखो यहाँ भी क्या हो रहा है? यहाँ भी यही हो रहा है कि आपको एक जगह से दूसरी जगह तक किसको लाना है? आवेश को लाना है। लेकिन कंडीशन क्या है? अलग क्या है यहाँ पे कि यहाँ पे मुझे इंफिनिटी से नहीं उठाना पड़ा, मतलब मुझे बहुत दूरी से नहीं उठाना पड़ा। यहाँ पे ऑलरेडी एक बिंदु दे रखा है, आपको एक पॉइंट दे दिया गया है कि आपको यहां से यहां ही जाना है। बोले तो आपको अपने घर से स्कूल तक ही जाना है, समझ आए? और ये क्यों? ये तुम खुद हो जो तुम जा रहे हो, ठीक है। तो ए बिंदु से बी बिंदु तक ले जाने में जो कार्य हुआ, मतलब इन दोनों के बीच जो हमने काम करा, वर्क डन कहलाता है। क्या है? कार्य है, ठीक है। तो यहाँ पे जो हमने कार्य करा, आपको जो ये कार्य हुआ है यहाँ पे, वो क्या कहलाता है? वो उन दोनों बिंदुओं को क्या कहलाता है? विभवांतर कहलाता है। समझ आई कि भैया ये जो मैंने कार्य कराना है ए से बी में जाने में, उन बिंदुओं के बीच जो भी विभवांतर हुआ है वो आपको विभवांतर कहला रहा है, जो कार्य हुआ है। समझ आई? तो इन दोनों के बीच हुआ क्या है? कार्य। और यही कार्य क्या कहला देगा? इन दोनों के बीच का विभवांतर कहला देता है, ठीक है। इसको हम वोल्ट से डिनोट करते हैं, मतलब इसका भी मात्रक क्या होता है? वोल्ट होता है। क्या होता है? वोल्ट। और इसका सिंबल है, आपका प्रतीक जो है वो है V, ठीक है, बड़ा वाला। समझ आई? समझ आया? ठीक है। इसमें जो आपका मेन जो फोकस है, आपको किस चीज पे रखना है? आपको जो मेन फोकस है वो आपको विभवांतर पर रखना है कि भैया एक बिंदु से जो मैं दूसरे बिंदु तक बीच के, इन दोनों के बीच में जो अंतर निकल कर आया, देखो नाम से समझेंगे एक बार फिर से। नाम क्या है? विभवांतर। अगर इन दोनों को मैं अलग अलग कर दूं, अगर मैं इन दोनों को अलग अलग कर दूं तो विभव क्या था? विभव हमारा V था ना। और V बोले तो इन दोनों के बीच एक निश्चित बिंदु है A और B। इन दोनों के बीच हमारा जो विभवांतर निकल के आया है, मतलब जो विद्युत निकल के आया, विद्युत विभव निकल के जो आया है, उसके बीच का जो अंतर है, मतलब इन दोनों के बीच में जो अंतर निकला है, बीच का अंतर ही क्या कहला रहा है? यहाँ पे इनके बीच का अंतर ही विभवांतर कहला रहा है। समझ आया? मतलब इन दोनों बिंदुओं के बीच का अंतर ही क्या कहलाएगा? विभवांतर। मतलब यहाँ पे विभव भी है, आपका विभव के ऊपर ही काम हुआ है, इन दोनों के बीच का अंतर बता देंगे। और एक मेन डिफरेंस क्या निकल के आया विभव का और विभवांतर का, कि भैया विभव में हम इंफिनिटी बहुत लंबी दूरी से कार्य कर रहे थे, आवेश को उठा रहे थे और एक निश्चित पॉइंट तक ला रहे थे। लेकिन यहाँ पे मुझे किसी लंबी दूरी से उठाना नहीं पड़ा, यहाँ पे मुझे पॉइंट से उठाना पड़ा और दूसरे पॉइंट तक ले जाना पड़ा। तो ये सबसे मेन डिफरेंस है इसका। तो इसमें क्या है? इसमें हमारा अंतर निकल गया उन दोनों बिंदुओं के बीच का, ठीक है। तो बच्चों एक बार इसका स्क्रीनशॉट लो फटाफट। सोचो सबसे इंपॉर्टेंट है इसकी डेफिनेशन आ जाती है, इसका मात्र एक नंबर में पूछा जाता है एमसीक्यूज में। चलो अब हम देखते हैं इसके ऊपर न्यूमेरिकल।
तो बच्चों अब हम देखते हैं इसका न्यूमेरिकल में क्वेश्चन बोल रहा है आपको कि 12 वोल्ट विभवांतर दे रखा है। 12 वोल्ट के दो बिंदुओं के बीच 2 कूलम आवेश को ले जाने में कितना कार्य किया जाता है। देखो हमें इस लाइन से ये एक तो ये चीज पता लग गई हमको कि भैया 2 बिंदु निश्चित बिंदु दे रखी है, इसका मतलब हमें क्या करना है, विभवांतर निकालना है ना। अगर इसमें एक बिंदु दे रखी होती तो हम सोचते कि वो विभव की बात कर रहा है, तो यहाँ पे ये किसकी बात कर रहा है, विभवांतर की। और बाकी इन्होंने दे भी रखा है कि भाई 12 वोल्ट विभवांतर है, ठीक है। तो क्या बोल रहा है कि भैया 2 बिंदु है, एक बिंदु येरी और एक बिंदु येरी, इन दोनों के बीच आपका जो विभवांतर दे रखा है वो है 12 वोल्ट, मतलब आपको विभवांतर दे दिया गया है, समझ आई। और बोल रहा है कि 2 कूलम आवेश को ले जाने में कितना कार्य किया गया है, और 2 कूलम आवेश यहाँ पे था पहले, अब इसको मैं यहां से यहां ले जाऊंगी, इसको मैं यहां से यहां ले जाऊंगी, ए से बी तक लेके, ठीक है, 2 बिंदु बताई गई थी। तो दूसरे बिंदु तक ले जाने में जो मैंने वर्क करा, जो मैंने कार्य करा, वो पूछ रहा है कि वही वो बता दो। तो हमें दिया क्या है, दिया है कि भैया आपको विभवांतर दे रखा है, इन दोनों निश्चित बिंदु का विभवांतर आपको 12 वोल्ट दे रखा है। कितना, 12 वोल्ट, ठीक है। और क्या बोला है, और बोल रहा है कि भैया इन दोनों के बीच जो आप कूलम लेके जा रहे हो, जो चार्ज लेके जा रहे हो, वो कितना है, 2 कूलम है, ठीक है। तो आवेश कितना है आपका, 2 कूलम। तो बताना क्या है, बताना कुछ नहीं है, बस आपको कार्य बताना है कि भैया इस आवेश ने कितना कार्य करा। 2 बिंदुओं के बीच का अंतर दे रखा है, आपको आवेश भी दे रखा है, बस उसका कार्य बता दो, मतलब मुझे वर्क बताना है, मुझे कार्य बताना है। तो फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला सेम रहेगा, फॉर्मूला सेम रहेगा क्या, कि भैया V इज इक्वल टू W अपॉन में Q। बस इन दोनों के बीच के अंतर को V यहाँ पे हम डिनोट कर देंगे, जो कि क्या है आपका विभवांतर, ठीक है। वैल्यू पुट करनी है तो V निकालना है, नहीं V तो हमें दे रखा है बच्चों, ये देखो V क्या है, 12 वोल्ट इज इक्वल टू W क्या दे रखा है, आपको कार्य नहीं पता तो W का W लिख दो एज इट इज, अपॉन में कूलम कितना है, आपको 2 कूलम दे रखे हैं। हाँ भी W निकालना है, ये यहाँ पे है, डिवाइड में यहाँ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, मल्टीप्लाई कर दो, कोई दिक्कत नहीं। मल्टीप्लाई करोगे 2 टू 4 और 2 1 जा 2, तो ये क्या आपका वर्क निकल के आ गया, क्या निकल के, कार्य। तो आपका जो यहाँ पे कार्य आया वो आया 24 जूल। 24 जूल मुझे काम करना पड़ा उस 2 कूलम आवेश पर, जो मैं एक विभवांतर का अंतर दे रखा था 12 वोल्ट, जो कि A पॉइंट से B पॉइंट तक मुझे ले जाना पड़ा। समझ आया, समझ आया। एक बार इसका स्क्रीनशॉट लो फटाफट। तो बच्चों आज की क्लास हम यहीं तक रखते हैं, आई होप आपको मजा आया होगा। अब हम अगली क्लास में आपसे मिलते हैं ओम के नियम के साथ, ठीक है। तो बच्चों जब तक के लिए थैंक यू सो मच, ऑल द वेरी बेस्ट।